सर मेरा नाम हरी सिंह मीना है। मैं राजस्थान के टोंक जिले का निवासी हूँ। Can you speak in English? ओके सर। सर माय नेम इज़ हरी सिंह मीना। आई बिलोंग फ्रॉम टोंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर इन सिविल इंजीनियरिंग। एंड सर What's your hobby? सर माय हॉबी इज़ प्लेइंग एंड वॉचिंग कबड्डी सर। प्लेइंग एंड वॉचिंग कबड्डी सर। Playing एंड वॉचिंग कबड्डी सर। and watching what? कबड्डी सर। Kabaddi. यस You play kabaddi and watch kabaddi. यस सर। Okay. Alright, so let's get going now. यस सर। So first, Hari Singh Meena ji. Yes, sir. First, tell me, what is the importance of Tonk? Historical importance of Tonk? ओके सर। सर टोंक की स्थापना अमीर खां पिंडारी ने की थी सर। और सर ये राजपूत का शासकों के समय 1817 में की थी सर। और ये 1817 सर। 1817 से आई। उससे पहले टोंक एग्जिस्ट नहीं करता था। सर उससे पहले जो ये छोटे गांव थे जिनको भी मिला के उन्होंने एक रियासत की स्थापना की थी सर। अच्छा। उससे पहले ये 7 गांव थे सर, उनको मिला के टोंक की रियासत की स्थापना की थी। और सर अमीर खां पिंडारी के शासनकाल में सर टोंक का तांबावती कितने दूर पड़ती है आपसे? सर टोंक से तांबावती सॉरी सर कोई हिस्टोरिकल साइट से आसपास में? हाँ सर। कौन सा है? सर टोंक में तो सुनेरी कोठी है सर। उसके अलावा सर यहाँ पे पास में रेड संस्कृति का रेड सभ्यता का सर कौन सा सभ्यता? रेड सर। रेड जो सर इसकी वजह से टोंक को टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है सर। यहाँ पे पुराने समय के सबसे ज़्यादा सिक्के मिले सर। और सर यहाँ पे ऐतिहासिक काल में एक नागर संस्कृति मिली है सर, नागर संस्कृति मिली है। जिसको सर मौर्य काल से जोड़ा जाता है सर। और सर ऐतिहासिक स्थलों में तो सर यहाँ पे दादू दयाल जी जो संत है सर, उनका निवास स्थान था। उनका निवास स्थान था यस सर। या निर्वाण वाला स्थान था? इसीलिए मेला लगता है ऐसा? हाँ सर। लगता है ना? जी सर। सांबर से पहले, सांबर झील से पहले 10 किलोमीटर सर टोंक में उनका जीवन बीता है सर। निर्वाण जयपुर जिले में हुआ है सर उनका। निर्वाण जयपुर जिले में हुआ है सर। निर्वाण वो जयपुर के पास जो है, सांबर के बगल यस सर। है ना? यस सर। वहाँ पे टोंक में उनका जीवन बीता है। यस सर। ठीक है, टोंक में जीवन बीता था। ना दादू दयाल किसके शिष्य थे? सॉरी सर मैं भी कबीर का नाम सुना है? हाँ सर। उन्हीं के शिष्य थे। थैंक यू सर। ठीक है ना? ओके सर। दादू दयाल ने किस पंथ की स्थापना की? सर दादू पंथ की स्थापना की थी सर। दादू पंथ की स्थापना की। क्या उनका जो है शिक्षा क्या थी? सॉरी सर मैं भी उनका सबसे प्रमुख वचन क्या माना जाता है? सॉरी सर मैं याद रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, ज्योग्राफी पे तो आपकी अच्छी कमांड होगी? हाँ सर। है ना? जी सर। अच्छा अच्छा। थार मरुस्थल जो है उसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है राजस्थान में? सर राजस्थान में थार मरुस्थल की शुरुआत पश्चिमी सीमा से शुरू होकर जो अरावली कितना किलोमीटर है वो पूछ रहा हूँ। सॉरी सर एग्जैक्ट पता नहीं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है वो बता दो। सर जैसलमेर से जो अरावली जो पर्वतमाला है उसके तो पश्चिमी सीमा तक। वहाँ से लेकर कहाँ तक? सर जिलों में अगर हम बात करें तो सर अलवर से शुरू होता है। कितने जिले आते हैं उसके अंतर्गत? सर 6 जिले तो सर पूरी तरह आते हैं जिनके लिए हम। अच्छा। उसके अलावा सर कुछ जिले सर आंशिक रूप से आते हैं सर। और 7 जिले के आंशिक रूप से आते हैं? सर मैं नंबर नाम तो बता सकता हूँ सर, लेकिन सर नंबर पता नहीं सर। चलिए कोई नहीं। इतिहास तो आपका देख ही लिया है ना, भक्ति मूवमेंट से। बाकी जो है वो ज्योग्राफी भी देख ली। पॉलिटी खेलते थोड़ा
नहीं, क्वालिटी Okay, अच्छी होगी आपकी। ठीक है सर। ठीक है, चलिए बताइए कि सीएजी का 5 फंक्शन बताइए, और सीएजी को अपॉइंट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ओके सर। सर केक का प्रमुख कार्य तो सर कार्य सर देश की। थोड़ा तेज बोल लेंगे? ओके सर। इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं आप? ओके सर। सर बताइए बताइए। नहीं पता? सॉरी सर, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन बताइए कैसे होता है? सर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल होते हैं सर, उसमें संसद के दोनों सदन के सदस्य जो, और सर जो राज्य विधानमंडल के सदस्य। सचिन तेंदुलकर। ये सर? सचिन तेंदुलकर। नहीं सर, नामित सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे सर। नामित नहीं होते? हाँ सर। कौन होते हैं फिर? सर जो निर्वाचित सदस्य थे। अच्छा, जो निर्वाचित होते हैं वही वाले। यस सर। अच्छा अच्छा, तो विधान परिषद वाले भी होंगे? नहीं सर, विधानसभा के सर। अच्छा, मुझे विधानमंडल वाले होंगे। नहीं नहीं सर, विधानसभा। अच्छा, विधानसभा। विधान परिषद वाले क्यों नहीं होते? वो भी तो चुने हुए होते हैं। सर विधानमंडल के विधान परिषद के सदस्यों को सर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वहीं सर जो विधान सभा के सदस्यों को सर प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना। इंडियन कबड्डी लीग यस सर होती है सर, प्रो कबड्डी लीग होती हाँ वही हाँ सर। प्रो कबड्डी लीग। तो सबसे अधिक पॉइंट बनाने वाला पिछले बार का व्यक्ति कौन था? सर लास्ट बार सर दिल्ली दबंग दिल्ली के सर पर सॉरी सर, अभी पिछले बार का चैंपियन कौन था? सर बंगाल वॉरियर था सर। बंगाल वॉरियर सर। बंगाल वॉरियर्स यस सर। पिछले बार के चैंपियन थे। यस सर। किसको हराया था? सर दबंग दिल्ली को रहे थे सर। दबंग दिल्ली को हराया था। यस सर। पटना पायरेट्स का सबसे बड़ा स्कोरर कौन है? सर प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल सर। प्रदीप नरवाल। कितने पॉइंट्स किए हैं और कितने बार मैन ऑफ द मैच जीता उसने अब तक? सर सॉरी सर, मुझे याद नहीं है सर कितना। नहीं है। सबसे बड़ा बेस्ट डिफेंडर कौन कबड्डी का माना जाता है इंडियन प्रो कबड्डी लीग में? ऐसी की एकमात्र टीम कौन है जिसने 3 बार इंडिया को हराया है? सर आई थिंक सर ईरान। लेडीज कबड्डी के कैप्टन कौन है? सर मिस प्रियंका। प्रियंका सर। प्रियंका क्या पूरा नाम बताओ? सॉरी सर, पूरा नाम। अच्छा, 5 कबड्डी प्लेयर का नाम बताओ वुमेन का। सर मिस प्रियंका। ओह कबड्डी तो खेलते हो बहुत? यस सर। खेलते हो ना तुम? यस सर। सर अच्छा। अभी ऐसा नहीं है सर, लगातार ही खेले, जब हम गांव जाते हैं तब खेलते हैं सर। गाँव में जाते हो तब खेलते हो। चलो जयपुर के बारे में कुछ बताओ, जो पैलेस है वहाँ। जी सर। सर जयपुर के पास में आमेर का किला है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 5 जो पर्वतीय किले हैं उनमें शामिल है। और सर जयपुर की जो परकोटा है सर, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। कल्चरली क्या है वहाँ पे? डांस कल्चर क्या है जयपुर में? क्या क्या है फेमस वहाँ पे इस मामले में? सर कल्चर में वहाँ पे सांस्कृतिक रूप से क्या धरोहर है जयपुर की? सर कल्चर में सर वहाँ पर जो घूमर नृत्य है सर, वो फेमस है। उसके अलावा सर वो कोई क्लासिकल डांस का घराना वहाँ पे? यस सर। कौन सा? कथक सर। कथक? कोई डांसर वहाँ की? सॉरी सर, मैं तो हवा महल क्या है? मोती महल क्या है? सर हवा महल है। हवा महल क्या है? सर ये 5 मंजिला इमारत है जो सर बिना नींव पे टिकी हुई है। और क्यों इसका बनाया गया था? सर इसका निर्माण जो गणगौर कार्यक्रम, घूमर और गणगौर कार्यक्रम, सर तीज का जो सवारी निकलती थी उसके लिए सर जो रानियाँ थी उनके दर्शन के, उनको देखने के लिए जो एक जगह को बनाने के लिए बनाया। एक बात बताइए मुझे कि सबसे बड़ी ट्रैकिंग वगैरह किया है? पहाड़ पे गए हैं कभी? आप राजस्थानी आदमी हैं तो नहीं सर। कभी नहीं गए? नहीं सर, ऐसा कोई तो माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट होगी? सर 8,848 मीटर है सर।
8,000 कितने फीट होगा? सर चलो 26,000 फीट के लगभग 26,000 फीट के के आसपास। कितना फीट होता है 1 मीटर में? सर 3 पॉइंट 3 पॉइंट Something, yes, sir. यस नॉटिकल माइल जानते हैं आप? यस सर। क्या होता है? सर ये समुद्री दूरी मापने के लिए यूज करते कैसे हैं। कितना किलोमीटर होगा? सर एक नॉटिकल माइल में लगभग 3 पॉइंट कुछ मील किलोमीटर होते हैं। 3.2 बहुत ज़्यादा नहीं होगी? और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समझते हैं कुछ? चाइना बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है हमें इधर Yes, उधर, sir. चाइना सी में बहुत तमाशा कर रहा है वो, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है आज के संदर्भ में? सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर जो भारत की जो तटीय सीमा से उससे सर 220 नॉटिकल माइल 224 नॉटिकल माइल थे 224 को? सर। 200? सर 200 तो सर जो भारत का जो वहाँ कोस्ट लाइन कितनी है भारत की? सर 7,516 किलोमीटर। 700। और एलएसी और एलओसी? सर एलओसी तो 700 कुछ किलोमीटर सर। बस? सर एलओसी तो उसमें सर एजीपीएल आ जाता है सर 96 किलोमीटर आई थिंक 107 किलोमीटर। तो उतना ही है टोटल। और एलएसी चाइना के साथ? सॉरी सर एग्जैक्ट अभी किलोमीटर। कुछ नया थिएटर कमांड बनाने की बात हो रही है। यस सर। क्या हो रहा है? सर जो भारतीय सेना का उसको पुनर्गठन करने के लिए साहब जिस और लाउडर बोल यार, आवाज ही नहीं आती। मिलिट्री लीडर हो गई तो कैसे बटालियन कमांड करोगे? ओके सर। सर भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए सर इसका ये जिसमें सर जो प्रत्येक थिएटर कमान में सर जो आर्मी के तीनों डिवीज़न जो तीनों फोर्सेस है उनको रखा जाएगा और उसको एक विशेष क्षेत्र के लिए रखा जाएगा सर। जैसे पश्चिमी कमांड को पाकिस्तान क्षेत्र के नियंत्रण के लिए वो जो बहुत अच्छा, गुड। तो ये कौन किसके तहत में हो रहा है? कौन है जो सब कर रहे हैं? जो भारतीय तीनों सेना के जो ऑफिसर है उनका क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन और इनका क्या डेजिग्नेशन है जो नया अभी बनाया गया है जनवरी में? क्या सर बनाया गया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन है वो? सर श्री ये श्री तो हो ही नहीं सकते, आर्मी ऑफिसर है। ओके सर। कैब पूछा, कैब कौन है? कैब का फुल फॉर्म बताइए। सर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हाँ, तो अभी पूछा भी दिया था क्वेश्चन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कौन है अभी ये? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सर न्यायाधीश एस बोबडे। कौन? न्यायमूर्ति एस बोबडे। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस कौन होता है? सर सुप्रीम कमांडर सर राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति होते हैं। यस सर। ठीक। डियोगो गार्सिया कहाँ पे? सर डियोगो ग्रासिया सर मॉरिशस। और क्यों इम्पोर्टेंट? सर इसकी जो स्थिति है सर वो हिंद महासागर में एक केंद्रीय स्थिति है और ये यहाँ से सर जो अमेरिका का जो डियोगो ग्रासिया बेस है उससे वो पश्चिमी एशिया को और अफगानिस्तान में अपनी जो सैनिक कार्यवाही होती है उसको संचालित करता है। अरबियन सी में एक चोक पॉइंट बताइए। सर अरबियन सी में चोक पॉइंट समझते हैं? यस सर। बताइए, नाम बताइए। बाब अल मंडब। बाब अल मंडब। वेरी नाइस। जिबूती में क्या चक्कर है चाइना? सर जिबूती में चाइना ने अपना जो एक जो उसकी भूमि से दूसरी जगह पहला नेवल बेस बनाया सर। तो सर उसके माध्यम सिल्क रूट पे बताइए कुछ। सर सिल्क रोड चाइना का वन रोड कॉन्सेप्ट जो बना रहा है। यस सर। सर ये इसके माध्यम से सर चाइना दूसरे देशों में अपने इन्वेस्ट करके एवं जो अपना उनका पुराना जो सिल्क रूट था उसके माध्यम से व्यापार। कहाँ से कहाँ जाता था? सर इसके दो भाग हैं। एक तो जो पश्चिमी एशिया से होते हुए यूरोप से जोड़ना, दूसरा सर एक मेरीटाइम जो समुद्री मार्ग है उसके माध्यम से दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया और अफ्रीका की तरफ जुड़ा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नाम सुना? जी सर। क्या है ये? क्या करता है? और ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और टीआरपी अभी कुछ न्यूज़ आ रहे थे बहुत। हाँ सर। इन संदर्भ में कुछ जानना चाहता हूँ आपसे, इन चीज़ों से मिलते जुलते। सर ब्रॉडकास्टिंग चलो टीआरपी और ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बता दो।
सर टीआरपी किसी न्यूज़ चैनल पे कितनी बार कितने ज़्यादा लोगों के द्वारा देखा जा रहा है उससे जुड़ा हुआ है। और सर इसके लिए सर जो प्रत्येक फुल फॉर्म क्या टीआरपी का? सुनते हैं ना, भी न्यूज़ में भी आता Yes, sir. है, अभी बॉम्बे में हुआ है तमाशा, जी सर। है ना? ओके। और ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का क्या रोल है सर? सॉरी सर मैं भी रिकॉल पंचायत समिति क्या होती है, उसका क्या फायदा है? ग्राम पंचायत समिति या जिला परिषद, अच्छा सर। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल। क्योंकि आप जब ऑफिसर बनेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना पड़ेगा, गांव में भी आपको जाना पड़ सकता है कहीं कहीं, बिल्कुल। छोटे छोटे शहरों में जहाँ पर कोई भी नहीं होगा, लोकल लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो क्या है ये? सर ये जो शासन है उसका विकेंद्रीकरण करने की जो पहल थी उसके अंतर्गत सर ये स्थानीय पंचायतों और पंचायत समिति की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से जो स्थानीय जनता है उनको भी शासन में भागीदारी का अवसर मिलेगा। और जो सर जो पंचायत समिति और पंचायत है ये लोगों की समस्या को बेहतर तरीके से उच्च स्तर तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है सर, जैसे मैं पूछ चुका हूँ पहले, परफॉर्मेंस